नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। बताएंगे कि त्रिकोणमिति जो शब्द है, तो देखिएगा त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति यानी इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिला बना है। जैसे ट्राई का अर्थ होता है ट्राई यानी जिसका अर्थ होता है 3, और गोनिया जिसका अर्थ है कोण, तथा मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। और तो यही तीनों शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो इस तरह त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप या त्रिभुज की माप होती है। अब कहिएगा कि 3 कोणों की माप और त्रिभुज की माप, तो देखिएगा त्रिभुज में त्रिकोणमिति का जो संबंध है वह त्रिभुज से ही है, समकोण त्रिभुज से। तो और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं जी? 3 कोण होते हैं। तो हाँ, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज की माप। और देखिएगा परिभाषा होता है इसका बहुत आसान है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें दूरियों अथवा ऊंचाइयों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें दूरियों अथवा ऊंचाइयों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार इसमें देखिएगा सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें एक समकोण त्रिभुज में तो एक 90 डिग्री का होता है और इसमें 90 डिग्री का होता है, और जो 2 कोण होते हैं वह न्यून कोण होते हैं, और जो 2 कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं। तो इसमें एक तो 90 डिग्री होता है। और देखिएगा तो कहिएगा कि समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमिति का तो रिलेशन है। तो यहाँ जो 90 डिग्री है इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और देखिएगा तो कहिएगा लंब और आधार कैसे पता चलता है? तो जो जिस एंगल की बात की जाती है उसके रेस्पेक्ट में, जैसे हम यहाँ थीटा की बात करेंगे अगर, तो जैसे थीटा, तो थीटा की अगर बात यहाँ पर करते हैं तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, और बाकी कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कह देंगे। इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो सबसे लंबी भुजा होती है जिसको कर्ण कहते हैं, और जो बाकी बचा उसको आधार कहते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में संभवतः जो अनुपात होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। उसी प्रकार इसके तीनों का विलोम है, साइन का कोसेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा। तो देखिएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC बाई AC, यानी BC कैसे होगा? थीटा यहाँ है तो लंब यही होगा ना, तो लंब यही होगा, तो इसको हम लोग BC लिख दिए। और लंब और इसका होता है लंब, और लंब बाई कर्ण होता है। तो यहाँ देखिएगा AC क्या है जी? कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, इसको कर्ण ले लिए। cos थीटा बराबर AB बाई AC, उसी प्रकार AB यानी आधार और AC यानी कर्ण। उसी प्रकार tan थीटा बराबर BC बाई AB, यानी BC क्या है? लंब है, और AB क्या है? आधार है। उसी प्रकार cosec थीटा बराबर BC बाई AC, जहां पर BC कर्ण होगा और AC लंब होगा। उसी प्रकार cot थीटा बराबर AB बाई BC, जहां पर AB जो है आधार है और BC क्या है? लंब है। आगे हम लोग बात करेंगे, और जैसे आप लोग अगर कहिएगा कि यहाँ थीटा लिए हैं, यहाँ A का है नहीं लिए, C का है नहीं लिए, तो देखिए अगर A भी यहाँ लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन A भी लिखते तो BC बाई AC ही होता, P बाई A यानी लंब बटा कर्ण। तो हम लोग याद रखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बाई कर्ण, और टेन थीटा बराबर होगा लंब बाई आधार। उसी प्रकार कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण बाई लंब हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बाई आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आधार बाई लंब हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि साइन का विलोम क्या होगा? कोसेक होता है। उसी प्रकार cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos का विलोम सेक,
ये दोनों का गुणनफल जो होता है कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल 1 होता है। 1 बाई साइन इक्वल cosec, 1 बाई cosec इक्वल साइन थीटा, 1 बाई cos थीटा इक्वल sec थीटा, 1 बाई sec किसका बिलोंग cos थीटा का। उसी प्रकार देखिएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल tan थीटा होगा। अगर हम लोग यहीं से ले लेंगे साइन बाई cos, तो देखिए साइन बाई cos लेंगे p बाई a और बाई b बाई a, तो इस तो कट गया, p बाई b बचा, यानी p बाई किसका है, p बाई b किसका है tan थीटा का, sin थीटा बराबर cos थीटा। उसी प्रकार cos थीटा बाई sin थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा। तो आज हम लोग जाने त्रिकोणमिति का बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं। आगे हम इसी तरह आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज त्रिकोणमिति का देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।